आज हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि भगवती राजराजेश्वरी मातेश्वरी माँ बगलामुखी। लोग ना एक टोकरी में या तो दाना रख देते हैं, एक साइड में पानी रख देते हैं कबूतरों के लिए। जी जी। क्या ये सही होता है? इससे कोई लाभ मिलता है या हानि मिलती है? लेकिन जितना हमने पठन करा है, अध्ययन किया है, कुछ महान पुरुषों से सुना है, वो सुना है वशीकरण। जब एकदम पैसा आता है भारती जी, तो समझ लेना चाहिए वो लक्ष्मी नहीं आई, उल्लू बनाने के लिए आई है। क्योंकि पांडवों ने कहा था कि जो हारेगा सहारा, माँ कामाख्या ने उस समय आशीर्वाद दिया था, जो हारेगा उसको आपको सहारा देना है। जीवन साथी पूर्ण है जी। जब तक उन दोनों का जीवन है, जब तक उनका पालन पोषण वही करेगा। वो तो आपको एक चलाने वाला है, जैसे पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमेशा आप लोगों के विचार आता रहता है कि कलयुग में हमें किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसे देखा जाता है हर एक वीडियोस रील्स में आता है कि कलयुग में माँ काली, माँ बगलामुखी एंड भैरव बाबा, और सबसे ज़्यादा प्रचलन में आते हैं खाटू श्याम जी। अगर हमें इनकी क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों इन्हें कलयुग में इतना महत्व दिया जा रहा है, तो बहुत दिन से मेरे दिमाग में विचार चल रहा था कि इस तरीके से हम कैसे पूजा करें, क्यों इनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पहले तो नहीं इतना था, तो इसलिए मेरे मन में, क्या हमारे जो स्टूडियो में जितने भी लोग थे उनके एक विचार आया, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से एक आचार्य जी जुड़े हुए थे, जो माँ बगलामुखी के कह सकते हैं बाल अवस्था से साधना अर्चना कर रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है और हमारे साथ मौजूद हैं साधक आचार्य पुनीत शास्त्री जी, जो कि बाल अवस्था से माँ बगलामुखी की सेवा कर रहे हैं। तो सोचा क्यों ना इन्हीं से ही पूछा जाए कि कलयुग में हम किन देवी देवता की पूजा करें, क्योंकि हर किसी को ना बस जो मन में सोचा वो तुरंत हो जाए। तो इस तरीके के सब लोगों के विचार हैं। तो शास्त्री जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बस आनंद है, माई का आशीष है। सर्वप्रथम भारती जी, जय माई, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति और हमारे ऋषियों की जो परंपरा कहती है, जब हम किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर और माई के नाम से प्रारंभ करना चाहिए। जी। आज हम दोनों का सौभाग्य नहीं, जो हम सबको देख पा रहे, उन सभी का सौभाग्य है कि आज हम इस स्टूडियो में दूसरी बार आपके सामने वार्तालाप कर रहे हैं। बिल्कुल। सर्वप्रथम पॉडकास्ट करने से पहले भगवती जगत जननी राजेश्वरी माँ बगलामुखी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए, क्योंकि जब बच्चा अपने माता पिता की छत्र छाया में रहता है तो उस पर विशेष कृपा रहती है, उस पर दृष्टि रहती है। उसी प्रकार आज हम जनता जनार्दन तक हम दोनों के सानिध्य से, पॉडकास्ट के सानिध्य से अपनी वाणी को पहुंचा रहे हैं। तो आइए पहले हाथ जोड़ते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम श्री बगलामुखी दिव्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माई, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए भारती जी, जो आपने आज भगवती राजेश्वरी माँ बगलामुखी के श्री चरणों में हम सब ने जो साष्टांग प्रणाम किया है, सर्वप्रथम उस शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी कृपा से हम दोनों आज पॉडकास्ट में बैठे हैं। क्योंकि
हम सबकी क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है जब तक विशेष कृपा और दृष्टि नहीं होती। बिल्कुल। तो आइए मिलकर के पॉडकास्ट को बड़े आनंद में प्रारंभ करते हैं। जी। तो जैसे बहुत शुरुआत बहुत अच्छे से की शास्त्री जी आपने। कह सकते हैं कि दिल प्रफुल्लित हो गया, कह सकते हैं मन काफ़ी अच्छा हुँ, हुँ। महसूस कर रही हूँ, तो शुरुआत बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले जो माँ बगलामुखी जी की कहते हैं कि पूजा अर्चना किस तरीके से करना चाहिए? लोगों का जो विचार होता है, उनका ये विचार होता है कि आप माँ बगलामुखी की घर में पूजा नहीं कर सकते। इस तरीके की लोगों की धारणा होती है, तो प्लीज़ उसके बारे में आप हमें थोड़ा-सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करें। जी। आज हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि भगवती राजराजेश्वरी मातेश्वरी माँ बगलामुखी कौन-सी शक्ति है? जी। सभी दुर्गा मैया को जानते हैं, हुँ। महाकाली को जानते हैं, महालक्ष्मी को जानते हैं, महासरस्वती जी को जानते हैं या नौ दुर्गा जो मैया के 9 स्वरूप उनको जानते हैं। जी, जी, लेकिन बात आती है यहाँ पे बगलामुखी शक्ति कौन-सी शक्ति है? जी। बगलामुखी मैया 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, हुँ। जिसका नाम पीताम्बरा माँ बगलामुखी है। जिस समय इस पूरे जगत चराचर में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था, इस जगत के पिता भगवान श्री हरि बड़े अचंभा में हुए। इस संसार में इतना घोर कलयुग में या इन युगों में इतना त्राहिमाम मचा क्यों है? तो ये शक्ति कौन सी है? जी। तो उनके पास समाधान नहीं मिला, हुँ। तो उन्होंने सोचा मुझे भगवान सदाशिव के पास जाना चाहिए। प्रभु सदाशिव के पास पहुंचे, कहा प्रभु इस संसार में पूरे जगत में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, हुँ। लेकिन रक्षा नहीं हो पा रही। भगवान सदाशिव भी मन में मंथन करने लग गए। अरे ये तो मेरे मन से भी दूर है, मैं कैसे बता सकूं? उन्होंने कहा जाइए, आप किसी सरोवर के पास जाइए। जी। तो भगवान श्री हरि जगत पिता गुजरात की ओर निकल पड़े थे। हुँ। वहां एक सरोवर आया। हुँ। भगवान श्री हरि ने वहां साधना शक्ति की साधना की। किस कौन सी शक्ति की साधना की भारती जी? त्रिपुर सुंदरी की शक्ति की साधना की। मां उनकी भक्ति से उनकी साधना से अति प्रसन्न हो गई हुँ। और कहा प्रभु मांगे क्या मांगना चाहते हैं? जी। उन्होंने कहा कि मां आप देख रहे पूरे जगत में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, हुँ। आप इसकी रक्षा करें। मां ने कहा जाइए, आज से शक्ति रक्षा करेगी। उसी समय मां प्रसन्न हो गई, भगवती प्रसन्न हो गई। वहां बगलामुखी का प्राकट्य पीत भूषण में हुआ, जिसको हम कहते हैं पीताम्बरा शक्ति, अर्थात जिसका नाम है मां बगलामुखी शक्ति। बगलामुखी ने प्राकट्य लेकर के, अपना स्वरूप लेकर के उस दुष्ट का श्रृंगार किया, वध किया और इस पूरे जगत की रक्षा की। इस संसार में जो भारती जी कोई भी भक्त परेशान रहता है, जिस हुँ। पर हुँ, हुँ। शत्रुओं का प्रभाव रहता है, जी। जिस पर भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव रहता है, हुँ। अर्थात जो मां बगलामुखी की शरणगत में आता है, जिस प्रकार से भगवान श्री हरि ने प्रार्थना की थी, उसी प्रकार जब हर भक्त भगवती राजेश्वरी से प्रार्थना करता है, अपनी मां को पुकारता है, तो मां प्रसन्न होकर के उसकी रक्षा करती है और शत्रुओं का वध करती है और अपने बच्चे पर विशेष कृपा कर देती है भारती जी। क्या बात! तो जैसे लोगों के मन में जो विचार रहता है कि माँ बगलामुखी की हमें पूजा कैसे करनी चाहिए? किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जी, तो उस पे थोड़ा शास्त्री जी आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि लोगों को बहुत जरूरी है छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उदाहरण रूप में हम बताएं, जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन में खाते समय ये ध्यान देखते हैं कि कोई अवस्तु चीज़ तो नहीं पड़ी हमारे भोजन में। जी, जी, जी। क्योंकि हम उसको ग्रहण करेंगे, हम हुँ। उसको खाएँगे ताकि हमारे शरीर में कोई हानि ना हो जाए, जी, बिल्कुल। क्योंकि हम ध्यान दे रहे। उसी प्रकार हुँ। भक्ति करते समय हर भक्त को, हर श्रद्धालु को ध्यान रखना चाहिए कि उस शक्ति की कैसे पूजा करनी चाहिए। तो हुँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, हम आपको बताएंगे। भारती जी,
माँ भगवती राजेश्वरी बगलामुखी को जो अति प्रिय प्रिय है वो पीत वस्तु अति प्रिय है। सर्वप्रथम जब या तो साधारण मनुष्य हो या गृहस्थ में जो हम सभी गृहस्थी मनुष्य है, उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जिस समय हम भगवती राजेश्वरी की पूजा करते हैं उस समय माई का एक विग्रह होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रूम में अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार और जब रोशनी जल जाती है, रोशनी प्राकट्य हो जाती है, तो सब कुछ दिखाई जाता है। उसी समय जब हम भक्ति करते तो माई की विग्रह होनी बहुत महत्वपूर्ण है। एक चौकी लेकर के, पीला आसन बिछा करके माई को स्थापित करें। और जब आप भगवती राजेश्वरी की पूजा करते उस समय आपका भी पीती ही अर्थात पीले वस्त्र होने चाहिए। और सरसों के तेल का दीपक, एक होता है लंबी बत्ती, एक होती है खड़ी बत्ती। तो लंबी बत्ती का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम माई से मांग रहे हैं और एक पूरे संसार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साधक सबके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन गृहस्थी अपने लिए प्रार्थना करता है। भारती जी है, बिल्कुल सही बात। उसी प्रकार हमें खड़ी बत्ती से भगवती की जो जलानी चाहिए। एक तांबे का जल का लोटा लेकर के धूप बत्ती जला करके, या तो गुरु होना चाहिए या बीज मंत्र का जाप होना चाहिए। भगवती के वहां जोत जलाइए, पीले वस्तु या पीले फूल अर्पण कीजिए। और जिस मंत्र से जाप करते हो, जिस माला से जाप करते हो, वो भी पीली हल्दी की माला होनी चाहिए। गोमुखी भी पीली होनी चाहिए। और माँ को जो भोग लगता है वो पीले अर्थात बेसन के लड्डू का या बेसन के हलवे का भोग लगना चाहिए। और प्रार्थना करें, देखना जीवन में कितनी कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। जी, मतलब इस तरीके से जैसे शास्त्री ने बताया कि हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, विशेष बातें जो हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। और आपको जो भोग लगा रहे हो पीली वस्तु का लगाना चाहिए। तो शास्त्री जी, जैसे अभी आपने जब स्टार्टिंग की थी कि माँ भगवती जो माँ पीताम्बरा जी की पूजा होती है, जैसे भूत प्रेत कोर्ट कचहरी को लेके बहुत जी, मैंने जी, सुना है कि अगर किसी के ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा जी। माँ बंगलामुखी की पूजा करता है। तो उन्हें किस तरीके से पूजा करना चाहिए, और कोई ऐसा उपाय शास्त्री जी बताइए कि जिनके पास इस तरीके की प्रॉब्लम है, जी, सरकार से रिलेटेड, आप समझ सकते जी, हैं जी, कोर्ट जी। केस बहुत बड़ी बात होती है, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय आप हमारे व्यूअर्स जो इस टाइम देख रहे हैं तो। बहुत अच्छा। हम वैदिक पद्धति से बताते हैं आपको। हमारे शास्त्र में कहते हैं ओम हिलिंग बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कील बुद्धिम विनाशाय हिलिंग ओम स्वाहा। इसमें तो हमने विजय दिलाने के लिए प्रार्थना की है भगवती से। लेकिन कोर्ट कचहरी की बात आपने भी की, लेकिन हमें वहां विजय को भी प्राप्त करनी है और शत्रु का विनाश भी करना है। तो वहां जहां हमने स्वाहा बोला है वहां बोलना है फट फट। जहां हमें शत्रुओं को हराना है, शत्रुओं का स्तंभ करना है, तो वहां स्वाहा का उच्चारण नहीं होगा, वहां होगा फट का उच्चारण। तो जैसे आपने बात की विजय कौन से दिन, इसका उपाय क्या है, हम आपसे बात करते हैं भारती जी। भगवती राजेश्वरी का जो दिन होता है वह मंगलवार का होता है, अर्थात जिसको कहते हैं भौमवार, जिसको कहते हैं संस्कृत में भौमवार, लेकिन अर्थात मंगलवार। मंगलवार के दिन एक काम कीजिएगा, आप 5 बेसन के लड्डू लेकर के, और 5 ही बेसन के लड्डुओं में एक एक लौंग का जोड़ा लगाना है, और 5 पतासे लेने हैं उनके साथ, ठीक है। उसके अनुसार 1.25 मीटर पीला वस्त्र लेकर के, और उसके साथ एक नारियल भी लेना है पानी वाला। उस कपड़े में बांध करके माँ बगलामुखी के दरबार में जाइए, या माँ बगलामुखी की प्रतिमा जहां हो, और माल्य नहीं हो सकती तो पीपल भी हर जगह रहता है, तो वहां जाइए और इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम बगलामुखी दिव्य फट, क्योंकि हमें विजय लेनी है और शत्रुओं का स्तंभ करना है, विनाश करना है, नाश करना है। तो आप कम से कम इस उपाय को 5 मंगलवार कीजिए। हम विश्वास से कहते हैं भगवती कृपा करेगी और माँ जो आपकी मनोरथ है वह सिद्ध होती चली जाएगी। क्या बात है, मतलब बहुत आसान सा उपाय भी है, इसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो आपको सिर्फ 5 मंगलवार करना है और उसका परिणाम आपको निश्चित ही मिलेगा।
तो जो जैसे कलयुग में मैंने सुना है शास्त्री जी कि भैरवनाथ जी की बड़ी जी। चर्चा होती है कि देने वाले बहुत जल्दी, आप जो भी मांगोगे बस इंस्टेंटली आप बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि भैरवनाथ जी की इस टाइम इतनी चर्चा क्यों है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमें लगता है आप तो हमारे से भी ज़्यादा ज्ञानी लग रही हो, नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बीच में बार-बार ऐसे-ऐसे क्वेश्चन ला रहे जो हमारे शुरू में ही पहले ये प्रश्न चल रहे थे, वो आपके अंदर शुरू हमारे अरे! ये सब कृपा किसकी है आपके ऊपर? क्या पता भैरव जी साक्षात बोल रहे हो, माई बोल रही हो। तो मतलब आपने कहा भैरव जी की साधना। जी। कलयुग में इतना जो प्रभाव है, वो किसकी कृपा से? हम बताइए, जैसे हम किसी राजा के पास जाते हैं, तो राजा से हम डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, हुँ, या तो पीए से, मंत्री से, या उनसे जो छोटे होंगे, जी, उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अरे! हमें राजा से मिलना है। हुँ, उसी प्रकार एक तरफ तो हमने भगवती की पूजा की है, बगलामुखी की। हाँ, एक तरफ देख रहे, पूजा तो कर रहे, लेकिन वो आनंद नहीं हो पा रहा। हम कहते हैं जो 10 दिशाओं के स्वामी बताए गए हैं, वो बटुक भैरव को बताए गए भारती जी। मंत्र में श्लोक आता है कि दिव्य राज शिव्य पाविनाधि पंकजम व्यालयग्र सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारद आदि योगी वन दिगंबरम और काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम बजे अवंती काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम बजे। अर्थात जैसे बहुत सारे मनुष्य पूर्व में जाते होंगे कार्य के लिए, उत्तर दिशा में जाते होंगे, हुँ, दक्षिण में जाते होंगे, पश्चिम में जाते जी, होते, जी। और वही प्रार्थना करता है घर से बाहर निकलता समय हुँ, कि मैं जिस दिशा में जो कार्य के लिए जाऊं वो मेरा पूर्ण पूर्ण हो, हो जाए, बिल्कुल, सफल हो और बिल्कुल। उसका मुझे फल प्राप्त हो। हुँ, लेकिन हमने कहा जो 10 दिशाओं के स्वामी हैं वो कौन है? बटुक तो भैरव जी भगवान है। जी। इसलिए हर भगत को भैरव जी की साधना करना बड़ा अनिवार्य है। बहुत सारे के व्यक्ति के अंदर, भक्त के अंदर ये मंथन चलता कि भैरव जी की साधना कैसे होती है, कैसे होती है? जी। भैरव जी की पूजा से फल कैसे प्राप्त होता है। लेकिन हम यहां कहेंगे गुरु होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चे को भूख लगती है और वो अपनी माँ को ढूंढता, मेरी माँ कहाँ है, हुँ, ढूंढता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब तक उसकी माँ उसको बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी उसको शांति नहीं, क्योंकि माँ आई है। हुँ, ऐसे ही हमें भूख है, और उस भूख को कौन प्राप्त करा सकता है? गुरु करा सकता है। लेकिन जब तक गुरु नहीं होगा इसका फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पहले तो अच्छा गुरु को धारण करें। हुँ, जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा किसी भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। भारती जी ये तो आप भी जानता बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है ये तो। इसलिए पहले गुरु बनाइए, हुँ, फिर भैरव जी की पूजा कैसे होती है हम आपको उपाय में बताते हैं। हुँ, भारती जी, भैरव जी की पूजा शनिवार के दिन की जाती है, और भैरव जी की जो सवारी है वो कौन सी सवारी है पता है आपको भारती जी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक आपके जीवन में अच्छा संत, अच्छा गुरु, अच्छा आचार्य नहीं मिल पाया। कुत्ता जो बता गया है हुँ, वो भैरव जी की सवारी बताई गई है। तो शनिवार के दिन आपके जीवन में कोई बाधा आती रहती है, हुँ, या काम नहीं मिल पा रहा, या पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो एक काम अवश्य करें हमारे कहने से। हुँ, शनिवार के दिन 4 मीठे परांठे बना करके, चीनी वाले, हुँ, चीनी नहीं हमारे घर में तो शक्कर, गुड़ वाली शक्कर होती है, उससे 4 मीठे परांठे बनाइए। हुँ, और गाय माता का कम से कम 250 ग्राम दूध अर्थात 1 पाव दूध लीजिए, हुँ। और प्रेम से कहिए ओम बम बटुंग भैरवाय नमः। क्या? ओम ओम बम बम बटुंग बटुक भैरवाय भैरवाय नमः। नमः। जिस समय हम उस डॉग को, उस कुत्ते को वो खिलाते हैं भैरव रूप में समझ करके, और देखना हम विश्वास से कहते हैं, उधर खिला करके जाइए और उधर प्रार्थना करके जाइए। हम भैरव जी से तब प्रार्थना करते हैं, माई से प्रार्थना करते हैं, आपका काम 100% हो जाएगा, कृपा होती चली जाएगी। कम से कम 4 शनिवार करके देखिए, आपके जीवन में ऐसी कृपा होगी, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा भारती जी। क्या बात है! मतलब शायद लोग कहीं न कहीं छोटी-छोटी कमी कर ही देते हैं पूजा-पाठ में। जैसे आपने बताया कि हर एक पूजा, आप किसी की भी साधना करने जा रहे हैं तो गुरु का होना बहुत जी। ज़रूरी होता है। तो जैसे पहले के लोगों का विचार होता था कि एक शादीशुदा लड़की के लिए या जो भी मैरिड है उसके लिए जो गुरु है वो उसका हस्बैंड होता है। जी। तो सर इस पे मतलब वो कैसे गुरु बना सकती है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने।
वो तो उनका जीवन साथी पूर्ण है। जी। जब तक उन दोनों का जीवन है, जब तक उनका पालन पोषण वही करेगा। हम्म। वो तो आपको एक चलाने वाला है, जैसे पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलाता है। और जी। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिता भी कह देता अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब तो स्वयं सारे काम करेगा। लेकिन वो आपका पालन पोषण करने वाला वो गुरु नहीं हो सकता। वो आपका जीवन साथी है, वो परमेश्वर का रूप है। लेकिन गुरु क्या होता है? जो आने वाले समय में कमियां रहती है, जी। आपके जीवन में कोई दुख आता रहता है, वो पति तो नहीं दूर कर सकता, लेकिन गुरु संत जो भजन करता है भगवान का, क्योंकि पति जो होता है उसको गृहस्थ जीवन भी संभालना पड़ता है, बाहर के कार्य भी देखने पड़ते हैं अनेक। वो भगवान की इतनी भक्ति नहीं कर पाता, वो बस पालन में रह जाता है। लेकिन गुरु भगवान के चरणों में समर्पित रहता है। जब उनके हम चरण स्पर्श करते हैं, उनसे कहते हैं कि गुरु भगवान आप ही मेरे सर्वप्रथम सब कुछ, और आपसे अलावा मेरा दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए गुरु होना अलग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरु कैसा बनाए, यहां आ सकता है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो संध्या करने वाला हो। आपने सोचा होगा संध्या क्या चीज होती है? जी जी बिल्कुल। मनुष्य की दिनचर्या ही संध्या होती है। गृहस्थ जीवन में आप अपने कार्य पे जाते, वो आपकी संध्या है। आप अपने कार्य को कर रहे, वो आपकी संध्या है। आप बच्चों का पालन पोषण, उनके लिए भोजन बना रहे, वो आपके लिए संध्या है। लेकिन जो साधक, जो संत, जो आचार्य होते हैं, वो दिनचर्या से त्रिकाल संध्या करा करते हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को और शाम को, ये त्रिकाल संध्या होती है। उस समय गुरु संध्या करता है, ब्रह्म को जानता है। और ऐसा हमारे जीवन में गुरु हो। पति पालन करता है और गुरु समस्त कृपा करता है। इसलिए गुरु होना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि गुरु क्यों होना चाहिए। जी। ये मुझे लगता है कि जो पहले की पति को वैसे कहा जाता है गुरु हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि वो आपके गृहस्थ जीवन में आपको चला रहे हैं, वो आपका पालन पोषण कर रहा है, और गुरु आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे, एक सही ज्ञान बताएंगे कि कैसे हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन बातों को, मैं कहती हूँ सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, वो एक गुरु ही बता सकते हैं। तो शास्त्री जी, आपने भी सुना होगा इस टाइम एक वाक्य जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वाह वाह। आप हर एक व्यक्ति के मुंह से सुन सकते हैं कि हर किसी का हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मतलब ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि जैसे तो कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं हारे का सहारा भैरवनाथ हमारा, पर सबसे ज्यादा बोलने में आता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें चर्चा जरूर बताइए। भारती जी, आज तो आपने सारे मन की बात हमारी छीन ली दिखी है, शायद आप भविष्य को भी जानती होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जी नहीं। देखो, आपने कहा खाटू श्याम, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आपने सर्वप्रथम देखा होगा खाटू श्याम है कौन? जी बिल्कुल, वही जानना चाहते खाटू श्याम है कौन, और ये किस तरीके से भक्तों पर कृपा करे। हमारे यहाँ कहा गया है, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो हम सब की लाज। और कहा है एक दोहे में भी, श्याम श्याम तो मैं रटू, श्याम है जीवन प्राण, और श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं बारंबार प्रणाम। क्यों? क्यों भाई भारती जी? इसमें कहा गया जब हर भक्त हार जाता है, हर कार्यों से, गृहस्थ जीवन से हार जाता है, अपने काम कार्यों से हार जाता है, वो देखता है मैं किसकी शरण में जाकर के कैसे उठ सकता हूं। मेरा जैसा पहले यश था, कीर्ति थी, वैभव था, वो कैसे हो सकता है। लेकिन कली युग में श्री श्याम बाबा जी का बड़ा प्रताप चल रहा है, बहुत ज्यादा। बात करते हैं बाबा खाटू श्याम है कौन। महाभारत कालीन में भीम के पुत्र, उनके अर्थात पुत्र घटोत्कच, उनके पुत्र बर्बरीक, भीम के पड़पोते का नाम बर्बरीक था महाभारत कालीन में। उस समय महाभारत कालीन में युद्ध, बहुत भयानक युद्ध हो रहा था। उन्होंने देखा इस युद्ध में किसकी विजय हो सकती है, पांडवों की या कौरवों की। उन्होंने देखा
उधर से वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उधर से बर्बरीक के गुरु ने बर्बरीक को मां कामाख्या की पूजा के लिए, साधना के लिए संकल्प दिया। उधर से बर्बरीक जी मां कामाख्या देवी की साधना में, हमारे यहाँ 5 तत्व बताए हैं, उन 5 तत्वों की साधना बर्बरीक के गुरु करा रहे थे। कोई जल की, कोई अग्नि की, वायु की, आकाश की, इस प्रकार से 5 तत्व की साधना बर्बरीक की करवा रहे थे। उस समय कौरवों में, पांडवों में रचना रच रहे थे। कृष्ण भगवान जी उनको उपदेश दे रहे थे कि हमें विजय कैसे, हमें कौरवों को कैसे हराना है, हमें युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करनी है। उधर से बर्बरीक की साधना पूर्ण हो गई। मां कामाख्या देवी बर्बरीक से प्रसन्न हो गई। कहा, बर्बरीक, आपने इतनी साधना की, मुझे आपने अपनी साधना से खींच लिया, मांगे पुत्र, आप क्या मांगना चाहते हो? तो बर्बरीक ने कहा, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसी कृपा करे जो मैं इस पूरे संसार की रक्षा कर सकूं। मां ने जब प्रसन्न हो गई तो मां ने उनको आशीर्वाद दिया बर्बरीक को, और उनका, आपने सुना, कहते ना, 3 बाणधारी की जय, सुनी होगी आपने। मां कामाख्या देवी ने बर्बरीक को 3 बाण दे दिए शक्ति में। पूरे संसार में ऐसा कोई ताकत योद्धा नहीं हुआ जैसा बर्बरीक था। मां ने प्रसन्न होकर के 3 बाण बर्बरीक को दे दिए, और उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ। उधर से पांडवों में, कौरवों में युद्ध हुआ, और कहा कि ऐसा कौन सा योद्धा है जो एक क्षण में इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। बर्बरीक चल पड़े युद्ध के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, ये तो बड़ा योद्धा है, ये कौन है जो इतना भयानक, जिसके पास 3 शक्ति है। तो श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का स्वरूप ले लिया और कहा, अरे आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। कृष्ण भगवान जी ने कहा, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम युद्ध में विजय हो सकते हो? नु कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो मेरी मां की कृपा है, मेरी मां की शक्ति है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने, अर्थात उन ब्राह्मण ने उनकी परीक्षा बर्बरीक की ली, तो वहां एक पीपल का वृक्ष था। उन्होंने कहा, इस योद्धा को देखना तो चाहिए कि इनके अंदर कितनी शक्ति है, कितना बलवान है। तो उन्होंने कहा, आप मुझे शक्ति दिखा सकते हो? जी, मैं दिखा सकता हूं। जैसे ही बर्बरीक ने एक तीर अर्थात बाण लिया, और कहा, कृष्ण भगवान ने, आप मारिए कितने पत्तों में। उन्होंने, बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मेरे एक बाण से पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े कांपने लगे। ऐसा? तो बर्बरीक जी ने जैसे धनुष बाण उठाया और पीपल में अपने गुरु को और माई को प्रणाम करके मारा, तो सारे पीपल के पत्तों में छिद्र छिद्र होने लगे। और श्री कृष्ण जी ने एक अपने चरण के नीचे एक पीपल का पत्ता भी छुपा रखा था, देखा, अरे उसमें भी हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान जी की आंख उस समय खुल चुकी थी। वास्तव में बड़ा योद्धा है। उधर से भीम को पता लगने लग गया। जैसे भीम गंगा किनारे के पास गए पानी पीने के लिए, और अटैक हुआ उन दोनों का, उनमें युद्ध होने लग गया। क्योंकि जब तक भीम को पता नहीं था कि बर्बरीक मेरा पड़पोता है, भीम को नहीं पता था। जब देखा भीम को कोई नहीं हरा सकता था, और बर्बरीक और भीम का जैसे युद्ध हुआ, और जैसे बर्बरीक ने भीम को हराने की कोशिश करी, तो ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कृष्ण भगवान बीच में आ गए। अरे भीम, आप किससे युद्ध कर रहे? आप तो अपने वंश से युद्ध कर रहे। अर्थात बर्बरीक ने कहा, प्रभु गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? जैसे उन्होंने बर्बरीक, कृष्ण जी ने बर्बरीक को बताइए, तो आपके बाबा है, अर्थात दादाजी है। उन्होंने उनको प्रणाम किया, और उनको भीम जी को एक विश्वास हो गया, भारती जी, कि वास्तव में बड़े योद्धा है।
लेकिन जब मां कामाख्या देवी जी ने उनको 3 भानधारी की शक्ति दी थी, कहा था कि आप हारे के सारे हो, जो हारेगा उधर जो हारेगा आप उसको सहारा दोगे। उधर से कृष्ण भगवान पांडवों के पास पहुंचे, उधर से अर्जुन, नकुल, सहदेव और दुर्योधन आदि रचना रच रहे थे। तो जैसे कृष्ण भगवान जी ने कहा, अरे बर्बरी, क्योंकि पांडवों ने कहा था कि जो हारे का सहारा, मां कामाख्या ने उस समय आशीर्वाद दिया था, जो हारेगा उसको आपको सहारा देना है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी श्री कृष्ण जी को कि मैं जो युद्ध के समय जो हारेगा मैं उसकी तरफ रहूंगा। श्री कृष्ण जी के मन में प्रश्न चला, ये तो एक बार में नष्ट कर देगा युद्ध। उस समय भारती जी, कृष्ण भगवान जी ने रचना रची, कहा अरे बर्बरीक, मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान बर्बरीक के कौन थे? भारती जी गुरु थे। और जब गुरु अपने शिष्य से कुछ मांगता है तो शिष्य का अधिकार होता है उनके नियम का, उनके वाणी का एक ही प्रणव होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा, बर्बरीक, मुझे आपका सिर चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जो आप दोगे मैं उसको अवश्य प्रदान करूंगा। कृष्ण भगवान जी ने कहा, लाइए। और जैसे बर्बरीक अपने गुरु के लिए उन्होंने अपना सिरधर कृष्ण जी को दे दिया। उस दिन से कहा, आज के बाद जो भक्त हारेगा, आज के भक्त जो हारेगा, आज मैं अपना नाम स्वयं देता हूं। उस समय श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक को अपना नाम दिया था, जिसका नाम है श्याम। क्या नाम दिया था भारती जी? श्याम। जो उनकी गर्दन कटी थी, जब गुरु को दिया तो वे चुलकाना धाम आपने सुना होगा, वहां दिया था। उस गर्दन के बाद खाटू श्याम वहां पहुंची। उस दिन के नाम उनके बाद खाटू श्याम नाम रख दिया। जो भक्त हार जाता है, और वरदान दे दिया कृष्ण भगवान जी ने, भारती जी, जो तुम्हारे दर पे आएगा मेरा नाम उसको हमेशा हरे का सारा कृपा भर देगा। इसलिए उनका नाम खाटू श्याम रखा गया है। क्या बात है। मतलब कह सकते हैं कि पहले मतलब मैं तो आपकी जो खाटू श्याम हारे के सहारा की जो आपने पूरी स्टोरी बताई है, मैं तो वहीं खो गई। तो हमें जैसे अगर मान लीजिए जो भी लोग, जैसे चुलकाना धाम हो गया या खाटू श्याम, जहाँ खाटू धाम है, वहाँ पे लोग जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जी जी। जो व्यक्ति नहीं जा पाता और खाटू श्याम जी की पूजा करता है या उनसे प्रार्थना करता है, तो उनके लिए भी कोई ऐसे उपाय बने हुए हैं शास्त्री जी के वो अपने घर में करें? क्योंकि आजकल देखा आपने कि हेल्थ बहुत खराब रहती है लोगों की। जी जी जी। तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा उपाय आप दे दीजिए जिन वो घर बैठ के भी जो असमर्थ है, नहीं जा सकते। जी, आपको क्या प्रिय है भोजन में? मुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य तो कुछ होगी। चावल। चावल। चावल प्रिय है ना? बहुत जब ज्यादा। आपके सामने हम चावल रख दे भारती जी, तो आप सारे काम छोड़ के देखोगी चावल आ गए, मुझे एकदम चावल खाने हैं, क्योंकि आपको वे अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार बाबा खाटू श्याम की जब हम पूजा करते हैं, एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है हमारे यहाँ। हमने कहा जब भक्त हार जाता है और उसके दर पे जाता है तो वो हारे का सारा है, वो अपने बच्चे को हराता नहीं, उसको उठा देता है। आप एक नियम बनाइए, एकादशी के व्रत रखें। हमारे यहाँ जया एकादशी होती है, विजय एकादशी होती है, और बहुत सारी एकादशी, 24 एकादशी जो बताई गई है। एकादशी के दिन आप एक काम करें, बाबा खाटू श्याम को जो अति प्रिय भोग है वह चूरमे का भोग है। चूरमा, खीर का भोग अति प्रिय है बाबा खाटू श्याम जी को। आप अच्छा भाव से, श्रद्धा से चूरमे का भोग बना करके और प्रार्थना करें इस मंत्र से, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। कम से कम बाबा खाटू श्याम के चरण में बैठ करके 108 बार इस मंत्र को बैठ करके जाप करें और बाबा खाटू श्याम को चूरमे का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, घी का दीपक जलाइए और उनसे प्रार्थना करें। देखना कृपा हो जाएगी और बाबा खाटू श्याम कृपा करते चले जाएंगे। क्या बात है, जय हो खाटू श्याम जी की। तो शास्त्री जी, आपने कई बार देखा होगा जो लोग नया घर बना रहे होते हैं जी तो वो अपने घर के बाहर ना एक
मैं कह सकती हूँ बियर्ड सा एक फोटो जैसे राक्षस की छवि दिखती है, वो लगाते हैं, उसे क्यों लगाना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा अरे सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है। आजकल मनुष्य के अंदर भ्रम है नजर का। नजर का। आप हमारे सामने पॉडकास्ट में बैठे हो और श्रद्धालु भी 8 10 20 श्रद्धालु हम सबके सामने बैठे हैं। कोई देखे अरे भारती जी तो बड़ी दिव्य लग रही है, भारती जी तो बड़ी सुंदर, क्या आपके नजर लग जाएगी क्या? क्या कह सकते हो आप इसमें? कह सकते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस तरीके से नजर लगती है। या तो आपके अंदर भक्ति कम है, हम्म। या आपके ऊपर भगवान की छत्र छाया कम है, इसलिए नजर लगेगी। हम बताना चाहते हैं, जब नया ग्रह बनता है अर्थात घर बनता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा होनी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। एक तरफ तो हम ये देख रहे शुभ कार्य हो रहा है, एक तरफ हमने राक्षसों का वास कर दिया है। आपने कहा चित्र राक्षस वाला चित्र लगा देते जी, हैं। जी। हम बताना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वो चित्र उनको लाभदायक नहीं देता है, हानि देती है। जहां हमें भारती जी लक्ष्मी जी का आवाहन करना चाहिए, जहां कुबेर भगवान का आवाहन करना चाहिए, जहां गणपति जी का आवाहन करना चाहिए, उन लोगों ने जिसके अंदर बुद्धिहीन है, मूर्खता है, उन्होंने वहां राक्षसों का आवाहन किया है। अरे आप गृह में प्रवेश करोगे तो हम कहेंगे सुबह आइए, लक्ष्मी जी आइए, और आपने क्या लगाया है? प्रेत का चित्र लगाया है। इसलिए आप लक्ष्मी जी को नहीं बुला रहे, प्रेतों को बुला रहे। आजकल देखा होगा आप सभी ने भारती जी, जब हम गृह प्रवेश में नए घर में जाते हैं तो रोग बीमारियां होने लग जाती है। यही कारण है जो ये राक्षस वास कर लेते हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, लोगों को प्रेतों का चित्र नहीं लगाना चाहिए, लोगों को प्रेतों का वास नहीं कराना चाहिए। भगवान की विग्रह लगाइए, दुर्गा जी की विग्रह लगाइए, शिव जी की विग्रह लगाइए, गणेश जी की विग्रह लगाइए, और फिर देखना रोग जीवन में नहीं आएंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी नहीं, अनंत 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा होने लग जाएगी, और वो घर आपका सूट आप सबके ऊपर होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो गुरुजी अभी जैसे आपने बताया उसी में मेरे तुरंत एक सवाल क्लिक किया है कि अभी हमारे यहाँ कई पॉडकास्ट हुए हैं, या मैंने कई बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा कि घर के आगे हमें भगवान को नहीं बिठाना चाहिए, ना उनका कोई विग्रह लगाना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये मिस एंड मैच हो रहा है। हम कहते हैं अरे सुमन सुगंधी सुमन लियो, सुमन सुगंधी सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे महादेव करो स्वीकार, या माँ बगलामुखी करो स्वीकार। आप देखना अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवाहा कहते हैं ना। बिल्कुल। ऊपर पंखा है, नीचे हम बैठे हैं। ऊपर पंखा अपना कार्य कर रहा है, अर्थात पंखा कार्य कर रहा, लेकिन हवा हम सबको लग रही है, आपको भी, हमें भी, और जो जितने बैठे इनको हवा लग रही। पंखा तो अपना कार्य कर रहा है ना। किसकी छत्र छाया में बैठे हैं हम? पंखे की छत्र छाया में। और ऊपर किसकी टैल लगी है? भगवान की टैल लगी है, भगवान की प्रतिमा लगी है। और नीचे कौन है? उनके बच्चे। अब ये बताइए, हवा अच्छी लग रही है, पंखा अच्छा लग रहा है भारती जी? हवा। और कौन दे रहा है? पंखा दे रहा है। अर्थात भगवान की छत्र छाया में हम बैठे हैं, इसलिए भगवान की विशेष कृपा में हम बैठे। हम अपने घर में नहीं, भगवान के घर में बैठे। इसलिए जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो भगवान के प्रतिमा से दर्शन करके हम प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा लगनी बड़ी अनिवार्य है। क्या बात है, मतलब गुरुजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें क्यों लगानी चाहिए। हर किसी के दिमाग में विचार था कि अभी भारती जी आपने एक वीडियो डाली है जिसमें गाय के बाहर भगवान की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए, एक वीडियो में है कि आप प्रतिमा लगाइए, पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है कि हमें क्यों लगानी चाहिए। वो चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। जैसे अब लोग गृहस्थ जीवन अपना जी रहे हैं, अपने घर में रहना शुरू कर दिया है, अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया, क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें माँ बगलामुखी की सेवा करनी चाहिए, बटुक भैरव जी की सेवा करनी चाहिए, या फिर हम खाटू श्याम जी की सेवा करनी चाहिए, या जो अनंत देवी देवता हैं तो हम उनकी किस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं? कुछ उस पर भी जानना भारती जी, हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं ना। आपने अभी क्वेश्चन क्या था? हमारे मन में कोई बात नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी हो चुका जी। हमारे मन में कोई आशा नहीं थी, विनती नहीं थी, मनोरथ नहीं था, लेकिन भगवान ने वो फल दे दिया हमें।
और जब हमें भगवान अचानक फल देते हैं, हम उसको अनादर से बाहर डाल देते हैं या स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो भगवान ने दिया है। हम्म, इसलिए गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं होता भारती जी। गृहस्थ प्रवेश महान प्रवेश बताया है। इस संसार में साधु, संत, महात्मा, आचार्य, ब्राह्मण अर्थात जितने प्रखंड संत महान पुरुष है वो गृहस्थ जीवन से होते हैं। इसलिए मां बगलामुखी की साधना, खाटू श्याम जी की और अनंत जो शक्ति है, गृहस्थ प्रवेश से ही सर्वश्रेष्ठ वह पूजा मानी जाती है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं जब तक जोड़े से पूजा नहीं होती, जब तक वो फल उसका पूर्ण नहीं होता, और जब जोड़े से पूजा होती है तो उसका फल पूर्ण हो जाता है, उसका प्रताप अच्छा आता है। जैसे भगवान राम जी ने जब जानकी माता नहीं थी, उनकी प्रतिमा रख करके यज्ञ किया था, कहा था यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से दूर करे। गृहस्थ जीवन में देखो कितनी बात आई है, लेकिन अर्धांगी के बिना कुछ नहीं है। इसलिए हर पूजा गृहस्थ से ही पूर्ण होती है भारती जी। क्या बात है। तो एक और सवाल गुरुजी आपसे कि पार्टनर, आपने कहा कि दोनों पति पत्नी की एक साथ पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक मान लीजिए, चाहे पत्नी को मान लीजिए या पति को मान लीजिए, एक नास्तिक है एक आस्तिक है, जी, वहां कैसे जोड़े में पूजा होगी? आपने हम उदाहरण में बताए, एक हमारी देवी थी बड़ी श्रद्धालु, वो तिलक नहीं लगाती थी। हमने कहा अरे ब्रह्म आज्ञा चक्र को जगाने के लिए आकर्षण होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस संसार में दो रंग बताइए है, एक भूरा एक काला। जी। जैसे एक अंधेर एक चंदन, जैसे दीपक जलाना और दीपक को बुझाना, एक पहलू को हमेशा दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार नास्तिक और आस्तिक, हमने देखा हमारी भारती जी ने तिलक लगाया है, हम बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि लगता है कि भारती बड़ी साधना करती होगी, बड़ी भक्ति करती होगी, बड़ी सात्विक होगी। जैसे जल में जो वस्तु मिलाओगे वैसी होती चली जाएगी। जी बिल्कुल। दूध में रंग मिलाओगे तो वैसा तो नहीं होगा, लेकिन जल में जो वस्तु मिलाओगे वो वैसी होती चली जाएगी। एक आस्तिक रहता है या एक नास्तिक रहता, आस्तिक रहने वाला नास्तिक को अपने में प्रवेश कर लेता है, जो लेकिन वो समर्पित भाव वाला होगा। इसलिए आप अपना काम करिए, भगवान की भक्ति कीजिए, और देखना वो जो नास्तिक प्रवृत्ति वाला मनुष्य है एक दिन वो आस्तिक जरूर हो जाएगा भारती जी। क्या बात है। क्योंकि सत्संग का प्रभाव होता है, विचारों का प्रभाव होता है। जैसे हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम दोनों के एक विचार मैन हो गए तो लगेगा हम दोनों का कोई नाता था, क्योंकि विचार आ चुके। जैसे गंगा जल में जो स्नान कर लेता है पवित्र हो जाता है, और जैसे विचारों में एक हो जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। ऐसे आस्तिक जब साधना करता है, भजन करता, अपना कार्य करता है, नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। क्या बात है। तो आप मतलब भाव से उनको साथ में ले सकते हैं अपने जी, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी वो चीज आने शुरू हो जाएगी। तो शास्त्री जी, अभी शिवरात्रि आने वाली है, बहुत अच्छा एक दिन आने वाला है, तो उस दिन बच्चों के एग्जाम भी बहुत चल रहा है जी, तो उन्हें किस तरीके से साधना करनी चाहिए या भोलेनाथ की पूजा पाठ किस तरीके से करनी चाहिए? उस दिन विशेष दिन कहा जाता है। आपने कहा भोलेनाथ, अरे वाह, इस संसार में जब हार जाते हैं भारती जी, सारे देवता सारे देवी, मतलब जो भी इस संसार में हैं, तो वे एक ही चीज चुनते, देवों के देव महादेव के पास जाने से हमारे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। मेरे भोलेनाथ जो भोले है, और नाथ का अर्थ है कृपा करने वाला, और भोले का अर्थ है नर्मता और दया करने वाला। इसलिए 26 तारीख को त्रयोदशी के दिन, कृष्ण पक्ष अर्थात बुधवार के दिन, यहां दो योग बने हैं भारती जी। एक तो बुधवार, बुधवार का अर्थ है बुद्धि को तेज करने वाला, ठीक है, बुद्धि को चतुर करने वाला। एक है त्रयोदशी, शास्त्र कहता है सप्तमी अष्टमी चतुर्दशी दोज और त्रयोदशी ये तिथि कुली तिथि होती है। एक
भगवान शिवरात्रि। हम्म, कितने योग बने? एक के साथ कई योग बने हैं। शिवरात्रि के दिन जो भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर की पूजा करता है, जैसे 5 घी के दीपक लेकर के दूध, दही, शहद, शक्कर आदि भगवान को जो चढ़ाता है और रुद्राक्ष की माला से त्रिपुंड बना करके भगवान शंकर के सामने बैठ करके उन मंत्रों का जाप करता है, जैसे इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भारती जी, स्त्री को कैसे जाप करना चाहिए और पुरुष को कैसे जाप करना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री हो तो नमः शिवाय का जाप करना है। क्या भारती जी? नमः शिवाय। पुरुष हो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन करिएगा। हम विश्वास से कहते हैं शिवरात्रि अपने आप में महायोग है, शिवरात्रि अपने आप में प्रकट शक्ति है और शिवरात्रि सभी शक्तियों की शक्ति है। इसलिए जो आप करोगे तुरंत उसका फल प्राप्त होता चला जाएगा। बात आती है विद्या की जी। शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धर्माप्नोति, धर्माश्य धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्यार्थी को, जो नौजवान व्यक्ति है, विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, उनको पहले विनय बनना पड़ता है, सरस्वती माई के चरणों में जाना पड़ता है और उस दिन एक काम वे अवश्य करे। वट वृक्ष की जड़ का पाउडर आता है भारती जी, वृक्ष की जड़ का पाउडर। एक आपने सुना होगा गुलाब जल, जी। उस गुलाब जल को वट वृक्ष के पाउडर में मिलाकर के तिलक करे, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए जाइए परीक्षा देने के लिए, जाइए अपने टीचर के सामने और जाइए अपने कार्य के लिए। विश्वास से कहते हैं कृपा होती चली जाएगी और आपका जो उस दिन की जो परीक्षा है सफल होते आ जाओगे भारती जी। क्या बात है। मतलब बहुत, मुझे जहां तक आपसे बात करके लगा है कि कोई इतना एक बड़ी चीज नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ, बस करना होता ना। सबसे पहले ठान लोगे हम ये करेंगे। तो गुरुजी, जैसे लोगों को ना कलयुग की बात ही चल रही है, कलयुग के देवी देवताओं को लेके बात ही चल रही है, तो कलयुग में लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए पैसा। वाह देखो, आपको भी पैसा चाहिएगा, हर एक व्यक्ति को, मैं नहीं, हर एक व्यक्ति को हाँ। पैसे की मतलब जरूरत है और वो चाहता है कि झट से एकदम से पैसा मेरे पास आ जाए। तो भारती जी इसका एक निचोड़ है जी, लक्ष्मी जी को अपने घर ही बैठा लेते हैं, फिर हमें आवश्यकता ही नहीं होगी कहीं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी जी मेरे घर में आके बैठे, लेकिन वो रहती है। लक्ष्मी जी आती है हमारे घर में या हमारे पास, 2 चीज में आती है। एक तो उल्लू के साथ आती है। किसके साथ? उल्लू के साथ। जब एकदम पैसा आता है भारती जी तो समझ लेना चाहिए वो लक्ष्मी नहीं आई, उल्लू बनाने के लिए आई है। ध्यान रखना भारती जी। ठीक है। हम इसलिए उदाहरण में बता रहे ताकि जो लोगों का भ्रम है मुझे पैसा ही बहुत कुछ चाहिए, लक्ष्मी से सारे काम हो सकते, मानते हैं, हमें भी आवश्यकता है क्योंकि सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को चलाने वाली लक्ष्मी है। लेकिन हमने कहा है उल्लू की सवारी, एकदम जब पैसा आ जाता है वहां समझना चाहिए कि यहाँ लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी आई है, यहाँ लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी आई है। और अलक्ष्मी जब आती है तो उल्लू के साथ आती है और वो उल्लू बना करके एकदम उड़ जाती है। लेकिन हमें किसको प्राप्त करना है? स्थायी लक्ष्मी। स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। एक छोटा सा उपाय बताए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कमल गट्टे के बीज, जी। बहुत सारे संत साधु के गलों में भी देखा होगा कमल गट्टे की माला धारण करते रखते हैं, हम भी पहनते हैं क्योंकि छत्र छाया बनी रहे। कमल गट्टा सौम्य लक्ष्मी है। हर घरों में गाय माता अवश्य होती है और सभी दूध को जमाते होगे, घी निकालते होगे, शुद्ध गाय माता का घी लेकर के 250 ग्राम 500 ग्राम यथा जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य शक्ति है, 1 किलो या आधी किलो कमल गट्टे के पीस लाइए। कौन से दिन? गुरु बृहस्पतिवार के दिन, जिसको कहते हैं वीरवार। क्या कहते हैं? दोनों भाषाओं में हमने दिया है। वीरवार के दिन या गुरु बृहस्पतिवार के दिन
500 ग्राम कमलगट्टे के पीस ला करके और 500 ग्राम घी गाय माता का शुद्ध लेकर के पृथ्वी पे थोड़ा गोबरी फेर करके और उसमें या तो आम की समिधा होनी चाहिए या पीपल की समिधा होनी चाहिए, चौखुंट या त्रिकोण बना करके यज्ञ कराए किसी अच्छे विद्वान से या स्वयं भी। क्या बोलते हुए भारती जी? ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्री श्रीयाय नमः। एक एक मंत्र का जाप करते रहो, एक एक आहुति प्रदान करते रहो। हमारे कहने से 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन कीजिएगा, देखना आपको भी महसूस नहीं होगी कि आपके पास पैसा लक्ष्मी कहां से आ रही है। भारती जी, इतनी कृपा होती चली जाएगी माँ लक्ष्मी की। क्या बात है, मतलब आप ये बहुत मंत्र भी आपको पता चल गया और तरीका भी पता चल गया, तो लेके आओ घर में लक्ष्मी जी। और अपने सारी व्यवस्थाएं जो भी आपकी हैं वो चलाते रहिए। तो शास्त्री जी, कई बार देखा जाता है घरों में ना, लोग ना एक टोकरी में या तो दाना रख देते हैं, एक साइड में पानी रख देते हैं कबूतरों के लिए। जी जी। क्या ये सही होता है? इससे कोई लाभ मिलता है या हानि मिलती है? हम आपको भारती जी बताए, लोग बाग हम भी काफी घरों में जाते हैं, काफी दूर दूर मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, गाजियाबाद आदि आदि अनेक जगह जाते हैं और गांव में भी काफी जाते हैं। लोग बाग मुख्य घर में जो प्रवेश होता है, जो मेन गेट होता है, उसमें ऊपर टोकरी टांग देते हैं, उसमें कुछ दाने डाल देते हैं और कबूतर वहां आके खाते हैं। लेकिन जितना हमने पठन करा है, अध्ययन किया है, कुछ महान पुरुषों से सुना है, वो सुना है वशीकरण। वशीकरण, अरे बहुत। जिस घर में मुख्य द्वार पे टोकरी बंदी रहते और कबूतर ज्यादा आते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगा, दुख दरिद्र ज्यादा आता है। उस घर के मनुष्य के ज्यादा वशीकरण अवश्य होते हैं, क्योंकि कबूतर जो पालता है उस पर देख लेना, कभी काम में या उसके जीवन में कुछ ऊंचाइयां नहीं स्तर हो पाता। इसलिए कभी भी मनुष्य को कबूतरों को अपने घर में पालना नहीं चाहिए और जो टोकरी है उसको कभी नहीं लगाना चाहिए। उस घर में सभी मनुष्य के वशीकरण सबसे ज्यादा होते हैं, दुख दरिद्र सबसे ज्यादा होता है। हम कहते हैं दाना डालना है, पशु पक्षी जीव की सेवा करनी है, वनों में जाइए, गंगा के किनारे खूब जीव जंतु रहते हैं, वहां जाइए, उनका फल प्राप्त होता है। और घर में कबूतर बुलाने से वशीकरण दुख आता है। भारती तो गुरुजी, ये बार बार वशीकरण का शब्द आ रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है, उसको क्या उपायों के द्वारा काटा जा सकता है? हर चीज का साधन है। हमने कहा जैसे अंधेर और चंदन, ऐसे ही वशीकरण जो करता है उसका भी अवश्य होता है। जैसे किसी ने हमारे ऊपर वशीकरण किया है और उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अच्छा साधक हो जो काट सकता है जी। जैसे एक तो भैरव जी की साधना कर रहा है, एक बगलामुखी की साधना कर रहा है, एक कालिक की साधना कर रहा है, ऐसे ही वशीकरण कौन से देव, कौन सी शक्ति की साधना से काट सकते हैं, उसका नाम है भैरव। भैरवनाथ की साधना से हम वशीकरण काट सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में कैसे आइए हमारे पास, हम पूजा पाठ कराएंगे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वशीकरण को आप एक उपाय के द्वारा नहीं काट सकते, आपको एक साधक की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो मान लीजिए जैसे पति पत्नी के रिलेशंस को आप देखें, आज के टाइम में तो बहुत झगड़े होते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, तो मतलब उसमें भी हम वशीकरण कर सकते हैं क्या एक दूसरे के ऊपर? आप भी तो शादीशुदा हो ना? बिल्कुल। तो आपके तो युद्ध नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी शायद इसलिए युद्ध कम होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन किया है भारती जी। ये छोटी छोटी बातों का हम सबको ध्यान रखना चाहिए जी। और हम भी काफी घरों में जाते हैं, घरेलू, हमारे सामने तो नहीं लेकिन बाद में आपस में युद्ध बहुत होते हैं। हम कहना चाहते हैं जिस रूम में वे रहे, जो उनका बेड रूम है, आपने देखोगा जो घोड़ों की विग्रह होती है जी। एक घोड़े का तो विग्रह है बाया पैर, एक का दाया। जिस घोड़े का सीधा पैर आगे रहता है, एक तो वो मूर्ति टांगनी चाहिए उत्तर दिशा में, ठीक है, और उस बेडरूम में घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक। उस स्त्री को बराबर
बट वृक्ष गुलाब जल को मिला करके उसका तिलक लगाना चाहिए। उस स्त्री को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उन दोनों में इतना प्रेम होगा, अटूट प्रेम होगा, उनके जैसा उनमें कभी युद्ध नहीं होगा, ना वशीकरण होगा, और हमेशा कृपा होती चली जाएगी और उनका प्रेम हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या बात है। तो गुरुजी मुझे तो एक चीज बता दो, आकर्षण बढ़ाने के लिए कोई उपाय बता दो। बहुत अच्छा उपाय है। मन में जो हम इस शरीर को चला रहे हैं भारती जी, कौन चला रहा है? सांस। बिल्कुल। सांस को हमने निकाल दिया, ये सर। ढांचा बच जाएगा, बिल्कुल। कुछ नहीं रह पाएगा। जी जी जी। उस सांस में अपने इष्ट का नाम समा लीजिए। जैसे आपका इष्ट कौन है, बात करी जाए भारती जी? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी का मंत्र कौन सा जाप करते हो आप? मैं तो ज्यादा मोस्ट ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम है। राम। यही हर सांस में चलना चाहिए। और कंठ पे, ब्रह्म आज्ञा चक्र पे, दोनों कानों पे तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। हो सके आकर्षित करने को, तेज करने के लिए एक माला बताई गई है। उस माला को हम सभी के सामने तो नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ गुप्त होनी बड़ी अनिवार्य है। लेकिन तिलक लगाइए और सांस में इष्ट का मंत्र जाप करिएगा और देखना कितना आकर्षण आपके सामने वाला व्यक्ति प्रभाव होता चला जाएगा। विशेष आपको पूछना है तो हमारा नंबर वीडियो में जाएगा, हमारे संपर्क करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। है, हम उनको अवश्य बताएंगे। जी भारती जी। जैसे अब सबके दिमाग में आया हो माला, तो माला के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डायरेक्ट गुरुजी को कॉल करो और वहां से पता करो अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए और लोगों के आगे अपनी छवि छोड़ने के लिए। तो गुरुजी एक और सवाल मेरे विचार मतलब माइंड में आ ही रहा है कि मान लीजिए जो बच्चे ना कोशिश बहुत कर रहे हैं पर उनका पढ़ने में मन नहीं लग पाता है और इधर मम्मी की भी डांट खाते हैं, इधर अपने टीचर्स की भी डांट खाते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा ही माँ बंगलामुखी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी देवी देवता से रिलेटेड कोई ऐसा उपाय, माँ सरस्वती से? रिद्धि सिद्धि के जो दाता है वह गणेश जी भगवान जी, है, जी, जी। सरस्वती मैया जी है। हर विद्यार्थी को, हर युवाओं को गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हम एक श्लोक में बता दें आपको, दोहे में, विघ्ने हर मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम पूजा आपकी तीन रूप भगवान। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, चांद सूरज जाग रहा, कौन रहा परसों। माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया है ज्ञान, आगे आपकी मर्जी और कर्म लिखे भगवान। भारती जी, जब इस संसार में बच्चा जन्म लेता है वो अपने कर्म लिख करके आता है। इसलिए कर्म को बदलने के लिए साधकों ने, महान पुरुषों ने, गुरुओं ने एक शिक्षा दी है कि भगवान की भक्ति। आप, हम विश्वास से कहते हैं, चंद्रमा जिसका कमजोर होता है, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, वो व्यक्ति मानसिकता से, पढ़ाई से बिल्कुल कमजोर होता है। और जिसका चंद्रमा मजबूत, बलवान होता है, वो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होगा, बुद्धि में तीव्र होगा और बुद्धि में पावरफुल होगा। जिसका चंद्रमा, और चंद्रमा गणेश किसके पुत्र है? शिव शंकर भगवान भोलेनाथ जी के पुत्र है। अर्थात उधर से गणेश जी की, शंकर की पूजा कीजिए। हम ये कहते हैं आपका चंद्रमा जब प्रतापदार हो जाएगा तो हर कार्य में कृपा और क्षेत्र में आपकी विद्या उभरती चली जाएगी और बुद्धि पावरफुल हो जाएगी। तो हम यहाँ आपको एक उपाय बताते हैं। उपाय क्या है? भगवान गणेश जी को 4 लड्डू बूंदी के लीजिए। दुर्वा घास आपने देखा होगा, जैसे दूब घास को जितना काटोगे उतना ही वो उभरता होता चला जाता है, हरा भरा हो जाता है भारती जी? बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार भगवान गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाइए, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और इस मंत्र का जाप करें, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा। सरस्वती मैया जी को कुछ नहीं, खीर का भोग या दूध का भोग लगाइएगा और जाइए, विद्या इतनी आती चली जाएगी, आपको भी नहीं पतेगा मेरी बुद्धि कहां से तीव्र होती आ रही है। इसलिए गणेश जी की पूजा कीजिएगा। क्या बात है गुरुजी। तो गुरुजी, अभी हमें सब लोग देख ही रहे हैं और हमारा समाप्ति की तरफ पॉडकास्ट जा ही रहा है, तो जो व्यक्ति हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से आप?
सर्वप्रथम हम तो ये चाहते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे ये पॉडकास्ट सुनेगा उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। जी। हमने कहा जीवन में या तो माता पिता अपने बच्चों के लिए सोचते हैं या गुरु अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। एक तरफ गुरु महान होता है, एक तरफ माता पिता महान होते हैं। जो हमारी वीडियो को सुन रहा है, हमारे कार्यक्रम को देख रहा है या हमारे से संपर्क करना चाहता है तो वो वीडियो के सानिध्य से हमारे से वार्तालाप कर सकता है। और उसके जीवन में जो समस्या आती है, कोशिश रहेगी हम भगवती राजेश्वरी मां बगलामुखी की कृपा से उनके हर चीज का समाधान करें और उनको मार्गदर्शन ऐसा करे वे भगवान की जो भक्ति में समर्पित हो जाए। भारती जी, क्या बात है। तो जैसे गुरुजी अभी ये लोग पूछेंगे कि आपको कहाँ देख सकते हैं, कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह आपके? हमारा यूट्यूब का जो चैनल है साधक आचार्य पुनीत शास्त्री जी के नाम पर है जी। जो हमारा ऑफिस है वो दिल्ली में भी है, मेरठ में भी है, 2 जगह हमारे ऑफिस भी है। तीसरा, हम व्यास आचार्य भी है। श्री शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत, राम कथा, दिव्य ज्योतिषों से उन लोगों का वर्तमान, भूत और भविष्य को भी बताते हैं। जिसके जीवन में कोई समस्या आती है उन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए वैदिक पद्धति वाले हमारे पास आचार्य पंडित ब्राह्मण भी है जो हर वैदिक द्वारा सभी का कार्य करते हैं। जिसको श्री शिव महापुराण की कथा करानी है, भागवत महापुराण करानी है, राम कथा करानी है, वो हमारे से संपर्क करे। हम, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है भारती जी, सत्य सनातन धर्म का जय हो, कहते हैं ना। क्योंकि हमने ये प्रणव संकल्प ले रखा है, जब तक ईश्वर ने हमारे अंदर ये आत्मा बैठा रखी है, ये जिह्वा में ताकत बैठा रखी है, जब तक हम अपनी वाणी को जिस प्रकार से हम दोनों बैठ करके पोस्टकार्ड के माध्यम से लोगों को बता रहे, उसी प्रकार हम उस गद्दी से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, भगवान की लाइन से जोड़ते, क्योंकि संसार में कुछ नहीं जाता, भगवान की साथ भक्ति जाती है। इसलिए जुड़िएगा और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें और आपसे जो भी है भारती जी वो आप सबको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे शास्त्री जी ने बताया कि उनका यूट्यूब चैनल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारी स्क्रीन पर शो हो ही रही है। जो भी भागवत कथा कराना चाहते हैं या जिस तरीके की भी कथा, भगवान से जुड़ने के लिए होता है ना कि हमें जानना है भगवान कहाँ है, कैसे है, क्या है, जो भी मन में एक विचार आ रहा है वो शास्त्री जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके जान सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शास्त्री जी का अकाउंट जाके फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी विचार आ रहा है, ऐसा हो सकता है हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हूँ और आपके अचानक कोई विचार आया कि मुझे इस बारे में जानना है या इस बारे में पूछना है, तो वो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, उसमें डालिए, वहाँ आपको डेफिनेटली उसका जवाब मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे अगर कमेंट आपके आते हैं तो उस पर हम एक पॉडकास्ट फिर से बनाएंगे। और लाइक तो आप कर दीजिए, जिससे क्या होता है हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अच्छा फील भी करते हैं। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि हर एक मिनट में ना एक ऐसी चर्चा हुई है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। उससे पहले मैं पुनीत शास्त्री जी का यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वेलकम। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे। जय महामाई।